एक ऐसा लड़का जिसे लोग कचरे वाला कहकर बुलाते थे, जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना पैसे और ना ही कोई सहारा, पर उसके पास था सिर्फ एक सपना, कुछ बड़ा करने का। मुंबई की तंग गलियों में रहने वाला राहुल हर सुबह 5 बजे उठता था, दूसरों के फेंके हुए प्लास्टिक, कंप्यूटर पार्ट्स और टूटे मोबाइल इकट्ठा करता था। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ते थे, बच्चे हंसते थे और अमीर लोग उससे ऐसे बचते जैसे वो कोई बीमारी हो। देखो, ये फिर आ गया गंदगी फैलाने, एक महिला ने गली में चिल्लाते हुए कहा। राहुल चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो एक आग थी जो उसके अंदर जल रही थी। एक दिन राहुल को एक टूटा फूटा लैपटॉप कूड़े के ढेर में पड़ा मिला। वो उसे लेकर पास के कबाड़ी वाले श्रीनाथ अंकल के पास गया। अंकल, ये लैपटॉप काम का है? राहुल ने मासूमियत से पूछा। श्रीनाथ अंकल ने हंसते हुए कहा, बेटा, इसमें बहुत कुछ छुपा है। लोग इसे कबाड़ समझते हैं, पर इसके अंदर सोना छुपा है। बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। बस उसी दिन राहुल की सोच बदल गई। उसने पहली बार यूट्यूब पर वीडियो देखा, ई-वेस्ट क्या होता है, रिसाइकलिंग बिजनेस कैसे शुरू करें। उसे समझ आ गया कि ये कचरा नहीं, ये खजाना है। उसने एक पुराना मोबाइल खरीदा और एक छोटा सा पोस्टर छपवाया, पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी बेचिए, सही दाम पाइए, संपर्क करें राहुल। गली गली घूमकर वो पोस्टर चिपकाने लगा। कुछ दिन तक किसी ने कॉल नहीं किया। फिर एक दिन पहली कॉल आई। हेलो, क्या आप पुराना CPU खरीदते हैं? राहुल ने फौरन हाँ कहा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। वो टूटे फूटे कंप्यूटर से कॉपर वायर निकालता, मदरबोर्ड से सिल्वर पार्ट्स अलग करता और कबाड़ी मंडी में बेच आता। मुनाफा कम था, पर उम्मीद बढ़ी। 3 साल तक उसने एक एक पैसा जोड़ा। फिर उसने एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की और नाम रखा ग्रीन राइज रिसाइकलिंग। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। राहुल ने अपनी कंपनी को बड़ा करने का सोचा। वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विराट मित्तल से मिलने गया, फंडिंग मांगने। विराट ने उसकी तरफ देखा, फिर हंसते हुए कहा, तू कूड़ा बीनने वाला बिजनेस करेगा? मेरे ऑफिस में घुसने की औकात नहीं तेरी। वो शब्द राहुल के सीने में तीर की तरह चुभे, लेकिन उसने झुकने से इनकार कर दिया। एक दिन आप मेरे ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े होंगे सर, राहुल ने शांति से कहा और वहां से चला गया। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, अब रुकना नहीं है। राहुल ने ग्रीन राइज को डिजिटल बनाया। उसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जिसमें लोग अपने घर से ही ई-वेस्ट बुक कर सकते थे। जल्द ही कई कंपनियां उससे जुड़ने लगीं। टाटा ग्रुप ने CSR पार्टनरशिप दी। IIT के स्टूडेंट्स ने उसके लिए रिसाइकलिंग तकनीक डेवलप की और फिर उसे यूनाइटेड नेशन से यंग इको लीडर का अवार्ड मिला। 4 साल में राहुल की कंपनी 120 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई। आज उसके पास खुद की बिल्डिंग है, 300 से ज्यादा कर्मचारी हैं और देश भर में 25 ग्रीन राइज रिसाइकलिंग सेंटर चल रहे हैं। वो दिन भी आया जब शहर में एक बड़ा बिजनेस अवार्ड शो हुआ। स्टेज पर राहुल को यंग बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। राहुल मंच पर खड़ा था और सामने बैठे थे वही विराट मित्तल और वही अंशिका, जिसने कभी उसे कूड़ा उठाने वाला कहा था। राहुल ने माइक उठाया और कहा, जब मैं कचरा उठाता था तब लोग मुझे गंदा समझते थे, लेकिन मैंने सीखा असली कचरा चीजों में नहीं होता, सोच में होता है। आज वही सोच मैंने रिसाइकल कर दी और एक सपना सच्चा कर दिखाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज राहुल सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक मिसाल है उन लाखों लोगों के लिए जो गरीबी में जन्म लेते हैं लेकिन हिम्मत से अमीरी तक पहुंचते हैं। राहुल ने दिखा दिया, अगर जज्बा हो तो कूड़े से भी किस्मत लिखी जा सकती है। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।